Hello everyone, welcome to Adarsh Vidya Mandir and Galot classes. Our in English स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके हमने कुछ भाग कर लिए थे। आज हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए कि एडवर्ब कैन बी एडेड टू ए वर्ब, मॉडिफाई इट्स मीनिंग and it can also modify adjective and other adverb। यानी कि अगर सिंपल भाषा में समझे तो एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा या किसी एडजेक्टिव यानी कि विशेषण को मॉडिफाई करेगा या किसी अन्य एडवर्ब को क्वालिफाई या मॉडिफाई करेगा। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये हमें क्या बताता है कि टेल यू व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाट इन मैनर एंड व्हाट एक्सटेंड्स इन एक्शन। फरमाने की जो कोई काम हुआ है वो कब हुआ है, कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, किस तरीके से हुआ है, उसके बारे में हमें ये बात बताएगा। उसे हम उन शब्दों को एडवर्ब कहा जाता है। फिर इसका एक और पॉइंट देखिए, मैनी एंड विथ ली, यानी कि जो अधिकतर जो एडवर्ब होता है वो एल वाई ली से एंड होता है, लेकिन नॉट ऑलवेज, लेकिन हमेशा ये नहीं होगा ऐसा। यानी अधिकतर हम जिसके पीछे एल वाई आता है वो एडवर्ब होता है, लेकिन अधिकतर नहीं होता, सब में ऐसा नहीं होगा, जरूर नहीं है। तो देखिए चीयरफुली, ब्रिक्सली, विकेडली, डेलिकेटली, फास्ट, नेवर। तो इसका जो ब्रिक्सली का मतलब होता है तेजी से, और जो है विकेडली इसका मतलब होता है दुष्टतापूर्वक, और है डेलिकेटली इसका मतलब होता है नाजुक। तो ये सारे कुछ एडवर्ब के एग्जाम्पल है। दुष्ट या दुष्टतापूर्वक, फास्ट का मतलब आप जानते होंगे तेज, नेवर मतलब कभी नहीं, नाउ मतलब अब। तो ये कुछ एडवर्ब्स के एग्जाम्पल जिसके पीछे एल वाई आता है और किसी किसी के पीछे एल वाई नहीं आता है। जैसे कि ही रन्स फास्ट, तो इसमें क्या कर रहा है वो, रन जो वर्ब है उसको क्वालिफाई कर रहा है, फास्ट जो है वो एडवर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन इज वेरी फास्ट, तो जो फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और वो उस वेरी जो शब्द है वो उसको क्वालिफाई कर रहा है। और देखिए इसमें केयरलेसली, स्लोली, एंग्रीली, लेटर, एनीवेयर, एवरीवेयर, हैप्पीली, हियर, लाउडली, टुडे, टुमारो, एवरीवेयर, ये सभी क्या है, एडवर्ब के एग्जाम्पल है। ये हमें किसी वाक्य के बारे में, किसी काम के बारे में बताएंगे, ये काम कब हुआ है, कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, यानी कि देखो, ये वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स लोकेशन एंड इट्स डायरेक्शन। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आएंगे और उसकी स्थिति के बारे में बताएंगे कि कोई चीज़ किसी के बीच में है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है, उसके बगल में है, पास में है। ठीक है। और दूसरा शब्द क्या होता है कि इट, हाँ, इट मे आल्सो शो ए नाउन और प्रोनाउंस रिलेशनशिप टू अदर वर्ड और इन द सेंटेंस। जो ये क्या करते हैं, हमें एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ में या दूसरे सेंटेंस में क्या करते हैं, उसका रिलेशन को शो करते हैं, संबंध को दिखाते हैं। इसके एग्जांपल देखिए, टू, विथ, अगेंस्ट, बाय, फ्रॉम, एट, फॉर, अक्रॉस और इन, ये इसके कुछ प्रीपोजिशन के एग्जांपल है। अब देखिए इनका यूज भी अपने साइड में देखेंगे हम, इनका यूज किस किस का यूज कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक चूहा और एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर लिखा है अंडर। अंडर का मतलब होता है कोई चीज़ किसी के नीचे। जैसे देखो चूहा उस बॉक्स के नीचे है, तो जहाँ नीचे का यूज करें उसके लिए अपन अंडर का यूज करेंगे। फिर आगे देखेंगे हम ओवर। ओवर देखिए, चूहा जो है बॉक्स के ऊपर है लेकिन उसके टच नहीं है। ठीक है। यानी कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है लेकिन उसके टच नहीं होती है और वो उसको कवर भी कर रही होती है, तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं। फिर इन, इन मतलब अंदर, तो बॉक्स के अंदर है। फिर ऑन, ऑन का हम यूज कब करते हैं, जब कोई चीज़ से ऊपर हो और टच में हो। फिर इन फ्रंट ऑफ, यानी कि उसके पास में। बिहाइंड मतलब उसके पीछे।
किसी चीज़ के पीछे छिप जाना। जैसे कि देखो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के पीछे चूहा या कोई भी व्यक्ति छुप गया है तो क्या कहेंगे अपन कि द रैट इज बिहाइंड द बॉक्स, यानी कि उसके पीछे है। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है कोई, और पेड़ के पीछे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बैठा है, वस्तु या कोई भी चीज़ है, अगर उसके तने के पीछे छुप के बैठा है तो हम इस बिहाइंड का यूज किया जाता है। और फिर देखिए अगला है नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब उसके पास में, यानी कि उसके बगल में। तो ये थे प्रीपोजिशन। आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या होता है देखिए, ए वर्ड यूज टू कनेक्ट अदर वर्ड्स, फ्रेज और क्लोज, यानी कि ऐसे शब्द जो क्या करेंगे, हमें या तो किसी दो वर्ड को कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, या दो फ्रेज को जोड़ेंगे, या दो क्लोज को जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। कनेक्ट करना काम करता है, जोड़ने का। एग्जाम्पल देखिए इसके, एंड, बट, और, बिकॉज। जैसे देखो ये फ्रेज है और उसके पास में जो दिया हुआ क्या एक वर्ड है या फिर क्लॉजेस है, और बीच में आया एंड, तो क्या कर रहा है, उनको जोड़ रहा है। ठीक है, एंड, बट और बिकॉज ये सब क्या है, कंजंक्शन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंजंक्शन होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे हम और उसके, और जैसे कि नॉट ओनली बट आल्सो, और जैसे है ईदर और। ईदर और यानी कि दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो ईदर और का यूज करते हैं। इसके अलावा एक और है नीदर नॉर, यानी कि दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से ना तो वो और ना ही वो, उसमें हम नीदर नॉर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो। बहुत सारी कंजंक्शन आपको जब आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देख लो, आप लिख लीजिए इसको भी, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये सब कुछ कंजंक्शन है, ये पूरा एक ही कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट आल्सो एक ही कंजंक्शन है। ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। आगे देखेंगे इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होता है कि जो कुछ सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं, अचानक होने वाली घटना के बारे में हमारे जो मुंह से निकलता है वो। जैसे कि देखो, ए वर्ड दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन, जो हमारे कुछ इमोशन को शो करता है, उन्हें हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। इसके पीछे क्या होता है, हमेशा जो एक्सक्लेनेशन मार्क होता है वो लगता है, और इसके पीछे इनके जो आगे क्या लगता है, कॉमा भी लग सकता है कभी कभी। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे कि ओ डियर, जिसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है वो इंटरजेक्शन आता है। जैसे कि ओ गॉडनेस, वाओ, ओच, यस, नो। ठीक है, और भी देखिए इसके एग्जांपल लिखे हुए, हे, आउच, यो, ओह, यस, हुर्रे, वाओ, ये सारे इंटरजेक्शन के एग्जांपल है। यानी कुछ अचानक कोई घटना होती है तो हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं वो सब इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कोई मैच जीत गए तो हम कहेंगे हुर्रे। जैसे कि अब कुछ हम दुखी समाचार सुन लिए हमने तो हम कहेंगे अल्लास। तो ये सब किस में आते हैं, इंटरजेक्शन में आते हैं। इनके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, जैसे कि खड़ी पाई और नीचे बिंदु लगेगा। सॉरी। तो आज कुछ देखिए, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके ये आपको अपनी पेन कॉपी निकालिए और लिख लीजिए। ये जो सेंटेंस दिए हुए 5 सेंटेंस, इसको लिखिए, और आपको क्या करना है कि जो भी इसमें इस सेंटेंस के अंदर जो भी शब्द दिए हुए हैं उनको आपको बताना है कि जो ये शब्द है वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। जैसे देखो, पहले में द लिटिल लिखा हुआ ना, तो इसमें लिटिल तो क्या है, डॉग से पहले आया है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और एडजेक्टिव से पहले द लगा हुआ है, तो द जो है वो आर्टिकल भी आता है, आर्टिकल में होता है, और जो हर आर्टिकल है वो एडजेक्टिव का एक भाग है। यानी कि जितने भी जो आर्टिकल है वो इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, तो एडजेक्टिव के अंदर आता है। लेकिन आपको ये देखिए, ये सब जो है, एक तो द लिटिल, इसको ये कौन से पार्ट्स में आता है, डॉग और रन। तो ये 3 वाक्य है, यानी कि लिटिल, डॉग और रन। ये किस में आएगा, जैसे ओ,
यू, स्कैड और मी। इसमें ये 4 वर्ड्स है, ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगे, चारों को लिखना है। फिर देखिए तीसरे में है द स्नो फेल और सॉफ्टली, ये 3 ये किस में आएंगे, इनको लिखा। द जो है वो क्या है, एडजेक्टिव की मात्रा, लेकिन इसको अलग नहीं करना है, इसको द स्नो पढ़ना है, ये कीप कर देंगे। द हाउस वाज रेड एंड स्मॉल, तो प्रत्येक वर्ड्स जो है वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है ये बताना है आपको। द हाउस किस में आएगा, वाज किस में आएगा, रेड क्या है, एंड क्या है और स्मॉल क्या है। फिर देखिए 5वें में है पैट एंड जॉय, क्विकली रेक्ट द लीव्स, तो इसमें भी ये कुछ शब्द, ये कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो आप इसको, इस होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क को पूरा कर देंगे और आदर्श विद्या मंदिर में आपको जो भी अपॉर्चुनिटी कराई है उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए। आपको मैं यही कहूँगा, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और इसको आगे से आगे शेयर करते रहिए, ताकि मेरा भी जोश बना रहे कि चलो कुछ बच्चे लिख रहे। ठीक है, तो मेरा भी और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा मैं। और इसके अलावा कुछ और प्रश्न लिख लीजिए, ये 5 प्रश्न तो करने ही है इसमें आपको। इसके अलावा एक और क्वेश्चन लिख, 2-3 क्वेश्चन और लिख लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट द नेम ऑफ, राइट द नेम ऑफ, ये ओ एफ है, ठीक है ना, राइट द नेम ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट द नेम ऑफ ऑल, ये ALL, पार्ट्स ऑफ स्पीच, SPEECH, यानी कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है आपको पता है, उन 8 के नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, तो ये काम, ये भी उन प्रश्नों के साथ ये भी करना है। ठीक है, गहलोत क्लास में आपका फिर से स्वागत है और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ। ओके, थैंक यू।